तो दिल्ली एनसीआर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गाजियाबाद में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच झोला छाप डॉक्टर लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। यहाँ ये फर्जी डॉक्टर मामूली से बुखार को डेंगू बताते हैं और लोगों को ठगते हैं। स्वास्थ्य विभाग को जब इस बात की जानकारी मिली तो सीएमओ की अगुवाई में छापा मारा गया और 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया। इन डॉक्टरों की वजह से जिले में 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। न्यूज 24 की टीम निकल पड़ी है गाजियाबाद के डॉक्टरों के साथ उन झोला छाप डॉक्टरों पर शिकंजा कसने के लिए जो बुखार को भी डेंगू बताकर भारी रकम ऐंठ रहे हैं। देखिए, ये हैं झोला छाप डॉक्टर और जरा इनकी डिग्री पर भी गौर फरमाइए। इनको WHO और यूनिसेफ से डिग्री मिली है। अब अंदर चलें और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। जनपद का रजिस्ट्रेशन है कोई? देखिए किस जन है। चलिए बाहर निकलिए, चलिए आप बाहर आइए और शटर गिराइए। चलिए बाहर निकलिए, चलिए शटर गिराइए। इसको सील कर। दिल्ली एनसीआर में डेंगू पर सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं फर्जी डॉक्टर। जी हाँ, मामूली बुखार को डेंगू बताकर ये फर्जी डॉक्टर मोटी रकम लोगों से वसूल रहे हैं। और तो और फर्जी डॉक्टर की दुकानों में डेंगू के असली मरीजों का सही इलाज नहीं मिलने से 2 की मौत भी हो चुकी है। देखिए एनसीआर में फर्जी डॉक्टर्स पर लाइव रेड। जनपद का रजिस्ट्रेशन है कोई? देखिए किस जन है। चलिए बाहर निकलिए, चलिए आप बाहर आइए और शटर गिराइए। चलिए बाहर निकलिए, चलिए शटर गिराइए। इसको सील कर। गाजियाबाद के सीएमओ अजय अग्रवाल नकली और झोला छाप डॉक्टर्स के अलग अलग ठिकानों पर पहुंचे। इसके बाद तो हड़कंप मच गया। कई फर्जी डॉक्टर अपने ही क्लिनिक में कैद हो गए, कुछ भागने लगे। यही नहीं, ऐसे फर्जी डॉक्टरों के हितैषी भी मौके पर आ गए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हार नहीं मानी और सीएमओ साहब ने टीम के साथ इन डॉक्टर्स के क्लिनिक को सील कर दिया और अब FIR कराई जा रही है। कि FIR लॉन्च करता हूँ मैं। अभी तो मैं और थोड़ा सा फील्ड में जाने के विचार किया है कि सबकी सूचना थाने में भिजवाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करीब दर्जन भर जगह पर रेड मारी। कई क्लिनिक सील कर दिए गए। पता चला कि ये फर्जी डॉक्टर बिना डिग्री के अपनी डॉक्टरी की दुकान चला रहे थे। गाजियाबाद में कुल ऐसे 200 डॉक्टर्स का पता चला है। यही नहीं, ये फर्जी डॉक्टर्स डेंगू बताकर मामूली बुखार के मरीजों से रकम ऐंठ रहे थे। और तो और 2 मौत भी इन डॉक्टर्स की वजह से हुई है। इस झोला छाप लोग बुखार के नाम पे डेंगू का डर बैठा के भोली जनता को लूट रहे थे। तो उन लोगों को मैंने अभी जाके सील किया, जिससे यदि एक्चुअल में डेंगू भी है उन लोगों को या और कोई भी बुखार है, उसका वो गरीब जनता सरकारी अस्पताल में इलाज कराए, इन झोला छाप से लूटे ना। गाजियाबाद में डेंगू से बड़ा खतरा ये फर्जी डॉक्टर बन गए हैं। जिले में डेंगू के कुल 48 मामले सामने आए हैं। इनमें से हाल ही में नए कुल 20 मामले सामने आए हैं। ऐसे में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। क्या हुआ है आपको? बुखार हुआ है? कब आए हैं आप यहाँ हॉस्पिटल में? कल शाम को। कोई सुविधा, किसी प्रकार की असुविधा वगैरह? क्या बताया डॉक्टरों ने आपको? किस चीज़ के लक्षण बताए गए हैं? डेंगू के लक्षण बताया गया है। अब स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी डॉक्टरों पर नकेल कसने के लिए कमर कस ली है। डेंगू के लक्षण अगर आपको हैं, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को ही चुनें, नहीं तो कोई नकली डॉक्टर आपको गुमराह कर सकता है और आपकी जान को खतरे में डाल सकता है। पीयूष गौर, न्यूज 24, गाजियाबाद। जी हाँ, तो किस तरह मासूम से मरीजों को ठगा जाता है। धोखेबाजी ये फर्जी डॉक्टर्स करते हैं। आम बुखार को डेंगू का बुखार बताते हैं और ठगा करते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान मेरे मौजूद हैं। डॉक्टर सुबोध गुप्ता हैं, प्रेसिडेंट हैं
एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट। डॉक्टर DR राय मेरे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगे, खुलासा आपने देखा किस कदर धोखेबाजी हो रही है, मरीजों को ठगा जा रहा है। सबसे पहले ये बताइए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बड़ी विडंबना है। अगर मरीजों के साथ इस प्रकार से अगर हमारी डॉक्टर कम्युनिटी खिलवाड़ कर रही है तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और मैं तो डॉक्टर अजय अग्रवाल को कुडोस कहूंगा, उनको थैंक यू बोलूंगा, उनको मुबारकबाद भी दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप उठाया। झोला छाप डॉक्टरों को जाके वहां पे रेड करके उनको सील भी किया गया है। लेकिन जो इश्यू इस वक्त उठ रहा है कि बार बार मैं आपकी क्लिपिंग में देख रहा था कि अनक्वालिफाइड झोला छाप डॉक्टर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से कई बार कह चुके हैं कि झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर जब तक आप एक अंकुश नहीं लगाओगे इस प्रकार की चीजें चलती रहेंगी। एक क्वालिफाइड आदमी 3 बार सोचता है, लेकिन ये लोगों को सोचने का कोई इनका मादा नहीं, कोई दायरा नहीं है। पेशेंट को डरा के इस प्रकार से उसकी मोरल, उसकी वैल्यू खत्म कर देते हैं कि वो मरीज आता है, वो आपको ये कहता था मेरे को तो भर्ती कर लीजिए, मेरे को तो भर्ती कर लीजिए। जो कि आज हमारी मेडिकल की हमारी सारी स्टडीज के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, कभी भी किसी को भी प्लेटलेट काउंट अगर 20,000 तक भी चला जाए तो हमको उसको प्लेटलेट देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डेंगू तो ऐसी बीमारी है कि अगर अपने किसी करीबी को, या करीबी भी नहीं, किसी दूसरे शख्स को ही, पराये को भी अगर होती है तो सुनकर खुद को डर लगता है, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच में फासला ही बहुत कम हो जाता है जब बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। उसका हैवक बना दिया गया है। देखिए, कोई भी ये जो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं, डेंगू एक एडीज नाम का मॉस्किटो होता है जो दिन में ही काटता है, जिसको टाइगर भी कहते हैं। उसके वायरस में ये होता है। इसके अंदर जिसमें अगर किसी वक्त किसी को काट दिया तो 2-3 दिन के अंदर पेशेंट को बुखार आता है, बड़ा हल्का सा बुखार आता है, बॉडी पेन्स होता है, थकावट लगती है, घबराहट सी होती है, और पेशेंट का 2-3 दिनों के बाद ही जाके उसका प्लेटलेट काउंट नीचे गिरता है और अपने आप 2-3 दिन के बाद वो प्लेटलेट काउंट बढ़ने लग जाता है। यहां पर क्या हो रहा है कि प्लेटलेट काउंट, एक तो मरीज इतना सियाना हो गया है, वो आके सबसे पहले कहता है मेरा प्लेटलेट काउंट देखो जी, सुबह भी देखता है, शाम को भी दिखाना चाहता है, डॉक्टर की सलाह लेना नहीं चाहता। हर डॉक्टर कह रहा है एक क्वालिफाइड कि आप अपने कम से कम 2 से 4 लीटर पानी आप पियोगे तो बहुत सुखी रहोगे, बीमारी आपको पर हावी नहीं होगी। रेस्ट कीजिए, कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, कोई एनाल्जेसिस की जरूरत नहीं है, कंप्लीट बेड रेस्ट, पैनिक ही नहीं होना। लेकिन यहाँ पे पैनिक ही फैलाई जा रही है, जिसका मुझे बहुत दुख है। अच्छा, मैं अच्छे से समझना चाहूंगी डॉक्टर साहब, एक आम बुखार और डेंगू के बुखार को कैसे आप लोग सस्पेक्ट करते हैं, कैसे पता चलता है, क्या डिफरेंस है? देखिए, जो आम बुखार है, आम बुखार जो वायरल में चला जाता है बहुत ज्यादा चला जाता है, 102, 103, 104। लेकिन डेंगू का जो फीवर है वो ज्यादा मतलब ज्यादा हाई फीवर नहीं होता उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर बॉडी को इतना परेशानी हो जाती है, थकावट सी लगती है, आंखों में दर्द होता है, जी घबराता है, इस प्रकार के सिम्टम्स आ जाते हैं और पेशेंट का धीरे धीरे अपने आप वो नॉर्मल पे आ जाता है। जो दूसरा बुखार कई बार जो है ना वो इतना जल्दी नॉर्मल पे नहीं आता। पेशेंट का बुखार 2 दिन में उतर जाता है, लेकिन वीकनेस बहुत रहती है। इसीलिए हम उसको हीमेटोक्रिट की जो हम कहते हैं कि कम से कम पानी आप इतना पीते रहिए, उस पानी के पीने से आपको कमजोरी नहीं आएगी और कोई ग्लूकोज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मरीज पानी आराम से 2 से 4 लीटर पी लेता है तो हम बार बार कहते हैं कि आपको भर्ती होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ग्लूकोज चढ़वाने की जरूरत नहीं है, आप घर में शांति से बैठिए और इंतजार कीजिए। डॉक्टर सुबोध, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्वालिफाइड डॉक्टर्स की लैब भी खुली है, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स की लैब भी खुली है, तो डॉक्टर तो कहेगा, फिजिशियन तो कहेगा कि जाकर के आप ये ब्लड टेस्ट कराइए। कैसे हम पहचाने, कैसे कि कौन सी सही जगह है जहां से हमें सही राय मिल सके या हमारा टेस्ट वही एप्रोप्रिएट हो? सही आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगर आपको कोई भी काउंट करना है, स्पेशली प्लेटलेट काउंट, तो आपको ऐसी लैब में जाना चाहिए जहां पे एक क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल है। अगर क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल है तो वो अपनी निगरानी में टेस्ट करेगा प्लेटलेट काउंट और ही विल ट्राई कि वो आपको सही रिपोर्ट देगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अगर इसी लैब में जाते हैं तो उस लैब में एक क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट हो, जो कि MD पैथोलॉजी हो सकता है, ही शुड बी देयर। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। डोंट गो ऐसी लैब में मत जाइए जहां पे कोई पैथोलॉजिस्ट नहीं है या उस लैब को कोई टेक्नीशियन चला रहा है, क्योंकि आजकल टेक्नीशियन वाली लैब बहुत सारी हैं। जैसे झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे झोला छाप लैब भी होती हैं। बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स अगर आप स्कूल के लैब्स को बैठे हुए हैं, उसके बाद रिजल्ट सामने सही नहीं आता है, तो अगर आप झोला छाप लैब में जाएंगे तो आपको रिजल्ट सही मिलने की उम्मीद
अच्छा, ब्लड सैंपल्स आपके पास रोज ही आते होंगे जी। और बताया जा रहा है कि डेंगू के मामले भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ गया पहले के मुताबिक। तो दिन में कितने मामले आ जाते होंगे जिनमें रिजल्ट पॉजिटिव पाया जाता होगा? रिजल्ट के लिए हम लोग जो पहला टेस्ट करते हैं वो है NS1 जी, जो करते हैं बुखार शुरू होने के 1 दिन के बाद और 5 दिन से पहले। बुखार शुरू होने के 1 दिन बाद और 5 दिन से पहले 5 दिन से पहले 5 दिन से पहले करते हैं। ठीक। तो आजकल मैं कहूंगा कि काफी संख्या में पॉजिटिव आ रहे हैं जी। NS1 पॉजिटिव आ रहा है, विच मीन्स जिसका मतलब ये है, साफ मतलब ये है कि उसमें डेंगू होने की संभावना बहुत ज्यादा है जी। अगर NS1 पॉजिटिव है। NS2 भी होता है कुछ? नहीं, NS1 होता है, एलाइजा भी होता है। एलाइजा होता है। NS1 वो NS1 का टेक्निक है। अच्छा, टेस्ट का नाम NS1 है। अच्छा। हाँ, अगर NS1 पॉजिटिव आता है तो दैट मीन्स आपको मोस्ट लाइकली डेंगू है आपको। अगर नेगेटिव आता है तो मोस्ट लाइकली डेंगू नहीं है, लेकिन तब भी हो सकता है कुछ फॉल्स, इट मे बी फॉल्स नेगेटिव। लेकिन जिस तरह का ये अभी हमने रिपोर्ट दिखाया, न्यूज 24 पहुंचा और ये खुलासा किया, डॉक्टर फिजिशियन तो कहेगा टेस्ट के लिए जी, लेकिन अगर पैथोलॉजिस्ट ही पॉजिटिव दिखा रहा है ज्यादा मामले, तो ये क्राइम है और पैथोलॉजिस्ट की मुझे लगता है ज्यादा गलती है उसमें। नहीं, अगर वो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं तब गलती हुई ना। लेकिन यहाँ तो वही हो रहा है ना। हाँ, अगर आप झोला छाप लैब में, आप झोला छाप लैब से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? झोला छाप वाले लैब तो पॉजिटिव दिखा के उसको बता देंगे डेंगू हो गया आपको। जी हाँ, तो धोखेबाजी मरीजों के साथ की जा रही है। साधारण बुखार को, एक आम बुखार को डेंगू का बुखार बताया जाता है और उसके बाद उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो दिल्ली में डेंगू के मामले फिर से बढ़ रहे हैं और इस साल सितंबर के पहले हफ्ते तक ये करीब 1260 तक पहुंच गए हैं, जो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। सबसे अधिक मामले अगस्त में दर्ज किए गए हैं। 31 अगस्त तक डेंगू के कुल 831 मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक ये माना जा रहा था कि डेंगू का मच्छर सिर्फ दिन के उजाले में ही काटता है, लेकिन अब ये खबर है कि ये मच्छर रात में भी काट रहा है। इसलिए डेंगू के मामले इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली वालों, डेंगू से सावधान हो जाइए। डेंगू का मच्छर और ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब तक डेंगू का मच्छर दिन के उजाले में काटता था, लेकिन अब ये मच्छर रात में भी काटकर आपको बीमार कर सकता है। बहुत चौंकाने वाली खबर आई है कि डेंगू का मच्छर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी जहरीला डंक मार रहा है। अब तक ये माना जाता था कि डेंगू का मच्छर दिन के उजाले में काटता है, लेकिन ये सोचकर रात में निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का कहना है कि डेंगू के मच्छर को सिर्फ उजाला चाहिए, इसीलिए रात दिन का कोई मतलब नहीं। मतलब अगर आप रात में कमरे के अंदर लाइट जलाकर बैठे हैं तो भी डेंगू का मच्छर आपको जहरीला डंक मार सकता है। डेंगू को दिन चाहिए, दिन का मतलब क्या, लाइट चाहिए। तो लोग ये सोचते हैं कि दिन का मतलब सूरज से है, दिन का मतलब लाइट से, उसको लाइट चाहिए। और मलेरिया के मच्छर को अंधेरा चाहिए। सो अगर आप घरों में लाइट खूब सारी ऑन रखेंगे तो उसके अंदर में दिन जो डेंगू का मच्छर है वो तो ग्रो करेगा, वो काट भी सकता है। उसके साथ में जो है, मेरा IMA का और मेरा पर्सनल ये मानना है कि डेंगू या मलेरिया दोनों अलग अलग समय पे करते हैं। डेंगू दिन में काटता है तो मलेरिया रात को। यही वजह है कि दिल्ली में डेंगू के मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इस साल सितंबर के पहले हफ्ते में ये करीब 1260 तक पहुंच गए हैं, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। 5 सितंबर तक दर्ज किए गए कुल मामलों में 428 नए मामले इस महीने के 7 दिन के हैं। सबसे ज्यादा मामले अगस्त में दर्ज किए गए। 31 अगस्त तक डेंगू के कुल 831 मामले दर्ज किए गए। हमारे दोनों खास मेहमान डॉक्टर सुबोध गुप्ता और डॉक्टर DR राय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर सुबोध, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। ऐसा कहा जाता है जब डॉक्टर के पास हम टेस्ट के लिए गए, फिजिशियन ने हमें लैब भेजा टेस्ट के लिए, ब्लड सैंपल का टेस्ट करवा के आओ, तो उसके बाद जब हमें बार बार रीटेस्ट कराना होता है तो कहते हैं कि एक ही लैब पे जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लैब से अगर हम कराते हैं तो डिफरेंस आ जाता है, जिससे और ज्यादा मरीज विचलित होता है और इधर उधर भागता है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट्स, जिसमें कि प्लेटलेट काउंट आपका आता है,
हेमेटोक्रिट आता है और टीएलसी भी आता है, जो कि 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट हैं डेंगू के। अच्छा। अब अगर आप किसी लैब में जाते हैं और वहां के रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड हैं और आपके डॉक्टर सेटिस्फाइड हैं, देन फॉलो अप उसी लैब से होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी लैब चेंज करेंगे तो आपको काउंट्स में भी वेरिएशन मिलेगा, बिल्कुल, जिसमें कि आप भी कंफ्यूज होंगे, आपका डॉक्टर कंफ्यूज होगा। सो ये बहुत ही आवश्यक है कि आप डेली या जो मॉनिटरिंग आपकी हो रही है डेली या ऑल्टरनेट डे पे हो रही है, वो एक ही लैब से कराएं, जी, एक ही लैब पे जो कि क्वालिफाइड लैब है। और मेक श्योर बिल्कुल वेरिएशन आएगा तो मरीज भी परेशान होगा। डॉक्टर जी आ रहा है, जी जी कंप्लीट कीजिए। बस यू हैव टू मेक श्योर द लैब इज ए क्वालिफाइड लैब। लैब शुड बी क्वालिफाइड लैब, ठीक है। डॉक्टर जी आर राय, आपको याद होगा यूपी गवर्नमेंट ने कुछ रूल पास किया कुछ दिनों पहले कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर एलोपैथी दवाई लिखकर दे सकता है, इसको आप कितना सही मानते हैं? हम इसकी बड़ी भर्त्सना करते हैं और हमने इवन की राज्यपाल साहब को एक मेमोरेंडम भी भेज चुके हैं और हम चीफ मिनिस्टर को भी कर चुके हैं, वहां पे हेल्थ को भी कर चुके हैं। इसी तरह का एक ऑर्डिनेंस, एक सर्कुलर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी किया है और इवन की हरियाणा ने भी किया है। देखिए आज एलोपैथी वाले हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कहते हैं आयुर्वेदिक हमारी बड़ी पुरानी पद्धति है, बहुत अच्छी है। बिल्कुल, डेंगू कोई भी बीमारी हो इस तरह का, तो आज वो जो जिस लोगों ने एलोपैथिक की मेडिसिन की पढ़ाई नहीं की, आप उसको कहो कि आप 2 महीने के अंदर उसको सर्टिफिकेट देके और पढ़ाई करवा के उनको जो है ना परमिशन दे दीजिए, जो कि गलत है। हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक्ट 1956 है उसके अंदर कोई भी आदमी एलोपैथी की दवाई वही ले सकता है जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद ए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एमबीबीएस। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंदर भी लिखा गया है कि वही डॉक्टर करेगा जो पढ़ा लिखा है, जिसका रजिस्टर्ड के अंदर नाम है। इन लोगों का इनका रजिस्टर्ड नाम है एलोपैथी, उसका होम्योपैथी के अंदर, सो दे कैन नॉट। लेकिन सरकार चाहती है कि उनको भी आप परमिशन दे दो। कैसे दे सकते हैं हम लोग? सारा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो। अच्छा, ठीक है। क्या हिदायत क्या देना चाहेंगे, क्या कुछ प्रिकॉशंस लें? देखिए, मैं प्रिकॉशन के बारे में एज ए डॉक्टर जरूर कहूंगा कि हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात है, सब्र जरूर रखिए। ठीक है, बीमारी इस वक्त हावी हो रही है, आप अपने घर को साफ सुथरा रखिए, जितना भी आप साफ सुथरा रख सकते हैं। अच्छे खुराक लीजिए, रेस्ट कीजिए। अननेसेसरली एक डॉक्टर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे पे मत जाइए। एक डॉक्टर को पकड़िए और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए, क्वालिफाइड डॉक्टर हो और वो क्वालिफाइड लैब हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना, खास तौर पर ध्यान देना है। क्वालिफाइड लैब हो और क्वालिफाइड क्लिनिक या डॉक्टर या हॉस्पिटल हो, इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही, चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 24।